हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ रंजनास कैसल। और होपफुली आप सबने मुझे बहुत मिस किया। नहीं किया ना, मुझे पता है मुझे कोई मिस नहीं करता है, बट एनीवेज मैंने आप सभी को बहुत मिस किया। तो आज फाइनली थोड़ा सा टाइम निकाल करके मैंने सोचा कि बकबक करने के लिए मैं आ ही जाती हूँ आप लोगों के साथ। तो बताइए पहले, हाउ आर यू ऑल, और हाउ इज़ योर लॉकडाउन लाइफ गोइंग ऑन। मेरी तो बहुत बकवास जा रही है, और क्या बताऊँ मैं, मतलब वही फिर से मेरी लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया और मेरी मेड फिर से भाग गई, तो पूरी वाट लगी हुई है लाइफ की। और अभी दिन के 2:45 बज रहे हैं, अभी मैं रेडी हुई हूँ और अभी तक लंच भी नहीं किया है। तो एक काम करती हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लगी है, तो मैं जा कर के लंच करके आती हूँ, फिर आकर के आप लोगों के साथ बकबक करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी सो कर के उठ के अभी तैयार होकर बकबक करने के लिए आ गई। मैं बहुत पहले ही उठी हूँ, क्योंकि 2 बजे तक तो बच्चों की क्लासेस चलते हैं, तो उस वक्त ब्लॉगिंग करना पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि क्लासेस मतलब छोटे वाले का तो क्लास मुझे ही अटेंड करना पड़ता है। और उसके बाद फिर कुकिंग एंड ऑल वो सब करके फिर रेडी होकर के मैं अभी फ्री हुई हूँ। देखते हैं इसके बाद का प्लानिंग कुछ भी नहीं है पूरे दिन भर का, क्या करना है। सारे दिन भर घर में ही पड़ी रहती हूँ, घर में पड़े रहने के अलावा और कोई ऑप्शन अभी फ़िलहाल तो है नहीं। तो एनीवेज लंच करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। क्या हालत है ना, लंच का टाइम जो कि 12 से 1 बजे होता है, मैक्सिमम ज़्यादा लेट हो जाए तो 1 से 2 बजे, हम 3:30 बजे लंच कर रहे हैं। अभी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे ही लाइफ चलने वाला है जब तक कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता है, और हेल्पिंग हैंड मिलने का अभी और कोई चांस नहीं है। और मैंने सोचा था आपको मेरे बच्चों से मिलाऊंगी, तो एक मेरे पास है और दूसरी वाली सोने के लिए चली गई है। एक ये रहा, से हाय हाय, और ये फिर से वही मोबाइल। इसको आप लोग सब मिलकर अच्छे से डांटो कि ये सुबह 8 बजे से 2 बजे तक क्लास करता है, वो भी ऑनलाइन। उसके बाद फिर से मोबाइल लेकर के बैठा हुआ है। इट्स वेरी बैड बॉय। No, I am not bad boy. You are bad boy. No. Anyways, आप लोग कमेंट करिए, मैं गंदा बच्चा हूँ या अच्छा। अब सबको पता है तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए गंदे बच्चे हो। चलो एनीवेज, आपको पता है ना कि मतलब आपको पता नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप में से ऐसा कौन है जो अपना खुद का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बता सकते हो? मैं हूँ। मैं अपनी इतनी ज़्यादा फेवरेट हूँ कि अगर मुझे अब कुछ काम नहीं हो करने के लिए और कोई टाइम पास वाला ज़रिया ना हो, तो मैं पता है क्या करती हूँ। एक मिनट में दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या करती हूँ। देखा, जब मेरे पास करने को कुछ नहीं होता है और मेरा टाइम पास किसी भी तरीके से नहीं होता है, मतलब कि जब ना गाना सुनने का मन करता है ना कुछ पढ़ने का मन करता है, जब FB इंस्टा सारे फेल हो जाते हैं, तब बैठकर मैं खुद के ब्लॉग्स ही देखती हूँ। इससे मेरा अच्छा टाइम पास हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद की फेवरेट हूँ। अच्छा, होपफुली आप सभी लॉकडाउन में घर में बैठे हो, अपना ध्यान वगैरह अच्छे से रख रहे हो, बाहर मत निकलो बेफालतू का। और वैसे भी अभी बाहर निकलने से डंडे भी पड़ रहे हैं सबको, यहाँ तो पड़ रहे हैं, आपके शहरों का मुझे नहीं पता, लेकिन कोलकाता में तो अच्छे से डंडे पड़ रहे हैं सबको, जो भी बिना फालतू के घूमने निकल रहा है ना उसको, और बेमतलब का बिना मास्क के जो भी मटर गश्ती कर रहे हैं रास्ते में, उन सबको अच्छे से पकड़ पकड़ के दे रहे हैं। और क्या बोलते हैं, हाँ, आप अपना ध्यान घर में बैठकर भी रखिए अच्छे से, और जितना हो सके पानी वानी पीजिए अच्छे से, अच्छा वाला हेल्दी वाला खाना खाइए, जंक फूड भी खाइए। घर में बैठ के क्या करना है, खाना है और सोना ही है। तो अभी मैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अभी ये डोज ऑफ विटामिन C। गुड इवनिंग दोस्तों,
शाम के 5:30 बज गए हैं। ये वो करते करते टाइम ऐसे ही चला गया। मैं ऐसे ही सोई बैठी रही। आज से मैंने सोचा है कि फाइनली मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगी। मुझे पता नहीं है मैं अपनी सोच को कब तक कंटिन्यू कर पाऊँगी, लेकिन मतलब ऐसे घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होने लगा है, और ऊपर से वेट तो पुट ऑन हो ही रहा है, वो एक अलग सा ही इशू है। जितनी भी डाइटिंग कर लो, जितना जो भी कर लो, लेकिन जब तक फिज़िकल एक्सरसाइज ना करो कोई काम का नहीं है। तो मैंने खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, और आज फाइनली मैंने खुद को पुश अप किया है कि मैं थोड़ी सी क्या बोलते हैं, एटलीस्ट हाफ एन आवर भी अगर मैं थोड़ा सा खुद को कर लूँ मतलब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, तो वो भी ठीक ही रहेगा। तो अभी शाम के 5:30 बजे हैं, 6:30 बजे तक होपफुली मैं थोड़ा बहुत करूँगी कुछ ना कुछ। तो आपसे मैं मिलती हूँ आफ्टर एक्सरसाइज। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। गर्मी के मारे मेरी तो वैसी ही हालत ख़राब हो रखी है ऊपर से। तो लेकिन गर्मी हो या जो भी हो, अब मैं अपने आप को मतलब डिमोटिवेट और होने नहीं दूंगी। जितना मतलब मैंने करना था कर लिया, क्योंकि ये लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है। ये कब ख़त्म हो, कब खुलेगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। तो जब तक लॉकडाउन चल रहा है मैं घर में ही जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है, मेरे पास वैसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं है, तो चलो कोई नहीं, जितना बहुत आता है वो वही करूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक्सरसाइज करने के बाद। सिक्स 30 हो चुका है और हालत देख लो मेरी। आई होप कि मैं ये कंटिन्यू कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि बस आज करके हड्डी पसली में इतना दर्द हो जाए कि और मैं कंटिन्यू ही ना कर पाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैं ये रोज़ कंटिन्यू कर सकूँ। एनीवेज, शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। सो मैं भी नीचे जा रही हूँ। नीचे जा कर के चेंज होकर फ्रेश होकर के फिर आपसे मिलती हूँ। अभी का लाइफ पता है कैसा हो गया है। सुबह नींद से उठो, चाय नाश्ता, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस, फिर लंच, फिर शाम को चाय नाश्ता, फिर ऑनलाइन क्लासेस, पढ़ाई, फिर डिनर, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, वही काम है। अभी शाम क्या, अभी तो 7 बज गए हैं, और डिनर तो वैसे भी 10 साढ़े 10 बजे से पहले हम लोग करते नहीं हैं। तो शाम को भूख लगी है बच्चों को, उनको चाहिए पास्ता। पर फिर भी ठीक है ना, बाहर का ये खाना है वो खाना है, ये सब बहाने से तो अच्छा है कि घर में पास्ता बना के छोड़ दो। सात बज गए हैं, अभी तक मैंने चाय वाय नहीं पिया है, और इनके बहाने ही ख़त्म नहीं होते। एक को ये चाहिए तो दूसरे को वो चाहिए। मतलब कभी कभी ना इतना गुस्सा आता है, अच्छा जो बन रहा है वो खा लो, पर नहीं, एक को ये चाहिए तो दूसरे को वो चाहिए। और जिसको आप नहीं दोगे उसका मुंह इतना बड़ा फूल जाता है गुस्से से। मुझे भी तो चाय चाहिए, मेरे बारे में कौन सोचेगा? तुम लोगों को सिर्फ अपना ही सोचना है, मम्मी के बारे में नहीं सोचना है। मैंने बोला कि मैं चाय बना लेती हूँ पहले, दांत निकालो मत पीछे खड़े होके। सो ये व्हाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है। ले लो आके अपना वाला, मुझे भी दीदी के लिए और बनाना ये है। दीदी है, ठीक है, ये रखो दीदी ना, का तुम जाओ ये लेकर मस्त, जाओ, बड़ा जाओ, जाओ। मस्त। एक वो ले गया
और अब ये दूसरा वाला मैडम के लिए, ये बन जाएगा, उसके बाद फिर मैं अपनी चाय बनाऊंगी, फिर आराम से बैठ कर के आपके साथ गप्पे लड़ाने के लिए आ रही हूँ मैं। ये लीजिए आपका पास्ता इटालियानो, घंटा पैकेट काट के बॉईल करके बनाया है। और अब फाइनली बनेगी मेरी चाय। 7:30 बज गए, ये सब इन लोगों का नाटक करते करते 7:30 बज गए हैं। अभी फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठना है। Don't cry, baby, even if it's pouring lightning. Don't cry, baby, even if it's bullshit. Because I have chips and fries. They'll never taste so good without you. Not enough for two, but I will make fall together. तो फाइनली चाय मेरी बन गई है। और आपने देखा ना, हमारे घर में चाय भी तीन टाइप की अलग अलग चाय एक टाइम पे बनती है। मतलब जो चाय का तलब लगता है ना, तो ये सब करते करते बहुत तलब भी चला जाता है। एनीवेज मेरी तो चाय बन गई है, अब मैं चाय पीऊँगी आराम से। और मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, इस रूम में एसी नहीं है। मैं अपने रूम में जाकर के आराम से चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। बहुत सारा होमवर्क मिला, बैठ कर अब सारा होमवर्क भी कंप्लीट कराना है। हेलो, आप लोग कैसे हो? आज तो आप लोग से बात नहीं हो पाई क्योंकि आज थोड़ा मेरा बिजी स्केड्यूल था पूरा। मंडे का दिन सभी का बिजी रहता है एज़ यूजुअल। मेरा स्कूल था और ट्यूशन्स भी थे। अभी जस्ट मैं ट्यूशन से आई हूँ, बहुत बोर हो रही थी तो मम्मी का ये ब्लॉगिंग का कैमरा उठा लिया आपसे बात करने के लिए। मम्मी लोग शायद से दूसरे रूम में है, मैं अभी दूसरे रूम में हूँ। तो बताइए आप लोग की ज़िंदगी में क्या चल रहा है? पता है मुझे कुछ नहीं चल रहा होगा, वही बोरिंग सा घिसा पिटा हुआ लाइफ, सबका वही है, नथिंग न्यू। और ऊपर से लॉकडाउन भी हो गया और भी बोरिंग है। लाइक थोड़ा सा बाहर में कोई इंसान दिख जाते थे, अब तो जानवर भी नहीं दिखने लगे हैं, नहीं दिखने लगेंगे थोड़ी दिन बाद। और जब फुल लॉकडाउन हो जाएंगे फिर नेक्स्ट ईयर की तरह घर में बंद महीनों तक, तो इतना बोरिंग लगता है ना, एक ही लाइफ। लाइक मेरा तो वही बुक्स स्टडीज़ एक ही हो जाता है। मम्मी काम कर रही है, कोई काम करने वाली है नहीं हम लोग के घर में अभी, आप लोग को पता है। जैसे खाना बना रही है, अभी मम्मी को काम करना पड़ रहा है। और भाई का भी सेम ही, पढ़ाई और पढ़ाई। बहुत बोरिंग हो गया। अच्छा मैं चलो दिखाती हूँ आपको मम्मी लोग कहाँ पे, मुझे भी नहीं पता मम्मी लोग कहाँ पे, चलो देखते। Why early humans used to move from one place to मम्मी आप another? पढ़ा रहे हो? पढ़ाई चल रही है यहाँ पे। बाद में, अभी पढ़ाने दो। बाद में आपसे मिलता हूँ। तुम यहाँ देखो। ओके बाय बाय फिर। तो दोस्तों अभी 11:15 बज चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट 11:15 नहीं, मतलब कितना बज है, 10:40 हुआ है। तो स्टडीज़ एंड ऑल तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब है बारी डिनर करने की, और डिनर विनर करके बस और कुछ काम नहीं है, सोना है।
थोड़ी कुछ देर तक मोबाइल गेम्स ये सब चलता रहेगा, उसके बाद तो फिर सीधे सो ही जाना है। और फिर कल सुबह उठ के फिर वही जो रूटीन आज का था वही था। तो आज इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिली, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस था जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पा रही थी। तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हो गया है, बाकी भी हो ही जाएगा। इट्स लाइफ, चलते रहते, प्रॉब्लम्स तो आनी जानी रहती है। तो आप सब घर में रहिए और क्या बोलते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और बाहर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो ना निकले, और निकल रहे हो तो मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब जो ज़रूरी प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करिए। तो स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एज मच एज पॉसिबल। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, विच इज़ रंजनास कैसल। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और आपसे मिलती हूँ मैं फिर किसी एक ब्लॉग में जल्दी। अब इतने दिन नहीं लगाऊंगी, तो जल्दी मिलते हैं आपसे। टिल देन, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।